वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। ओके, कल हमने देखी थी लास्ट टाइम प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट एंड ना और भी सारी थी। तो उसमें से हमें एक पिक करना है। कौन सी पिक आउट करना है? उसमें से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद कीजिए, क्या बताई थी मैंने। जैसे सामने एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ABCD, एक पैरेललोग्राम है आपको। तो उसमें हमने क्या बोला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आमने सामने की जो साइड होती है क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक, ये जो इनके एंगल होते हैं अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। तो प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी क्या हमने बताई थी कि तीसरी प्रॉपर्टी में आपको हमने बताया था कि इनके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, क्या बताया था हमने? इनके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके आप ये चारों के आंसर देते हैं। चलिए देखते हैं। AD, ओके, AD किसकी इक्वल हो जाएगा? AD इक्वल क्या होता है? BC। ठीक, यह प्रॉपर्टी के थ्रू ही करना है। एंगल DCB, एंगल DCB, एंगल इसमें D नहीं है, एंगल इसमें C है, बीच वाला। आगे वाले इसकी बॉडी गार्ड। ठीक है, मतलब हमने बीच में एंगल को रख दिया, हमारा एंगल था, और आजू बाजू वाले नंबर भी लिख लेते हैं, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक, तो ये एंगल C के बराबर क्या है? एंगल A, और आजू बाजू बॉडी गार्ड लगाने हैं, क्या लिख देंगे हम? DA, एंगल क्या है हमारा? A, इसको बीच में लिखते हैं, लिख दिया। ठीक, अब OC, हमने अभी आपको लास्ट प्रॉपर्टी क्या बताई कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं टू इक्वल पार्ट्स में। बाइसेक्ट ईच अदर इनटू इक्वल पार्ट्स। तो दो इक्वल पार्ट्स में करते हैं, तो OC किसके बराबर हो जाएगा? OAC, और DO किसके बराबर हो जाएगा? OB के। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद अब इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, डायग्राम फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिए हुए, उनको भी करना सीखना है। ठीक, तो उनको करना। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 में फर्स्ट दिया है कि आपको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x, y, z सबसे पहले हम क्या देखेंगे? गिवन क्या है आपको? गिवन ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, ABCD क्या है आपका? पैरेललोग्राम है। उसमें क्या दिया है आपको कि उसमें क्या होता है? बायजेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हम किससे सॉल्व करेंगे? बायजेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप क्या जानते हैं? वी नो दैट जानते क्या है? हम ये जानते हैं कि एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C के। ठीक है, ओके, और एंगल जो आपका B है वो बराबर हो जाएगा D के। एंगल जो B है उसके बराबर हो जाएगा D के। ठीक, ये हम जानते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Z बराबर x लिख सकते हैं, और इसमें D की वैल्यू कितनी है? 100, और D की वैल्यू कितनी है? देखिए y। तो y की वैल्यू 100 है, और z को हम x लिख सकते हैं। ठीक, और एक रिजल्ट हम और जानते हैं। क्या जानते हैं? एक रिजल्ट हमारे पास ये होता है कि सब कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हमें? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, सारे एंगल का सम करते हैं। एंगल 1A, एंगल B, एंगल C, एंगल D बराबर 360 डिग्री। ओके, चलो देखते हैं। एंगल A हमारे पास कितना है? एंगल A में Z, B कितना है हमारे पास? 100, C कितना है हमारे पास? देखिए x, और D कितना है हमारे पास? y। ठीक, अब जिसकी जिसकी वैल्यू आपको मालूम है
एक जेड बना देते हैं, हमने जेड बना दिया प्लस y की वैल्यू देखिए अभी हमने निकाली 180 है 3 और 60 डिग्री। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने किसकी प्रॉपर्टी यूज कर ली थी यहाँ पे, या डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इन ब्रैकेट ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं हम कितने होंगे 2z + 200 = 360। तो कितना आ गया 2z 360 में से ये 200 को हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ट्रांसफर किया कितना आ गया यहाँ 160 आ गया। कितना आ गया 160 आ गया। साइड में देख लेते हैं 2z = 160। देखिए ठीक, अब क्या करेंगे आप z को यही रख देंगे 2 से डिवाइड कर। कितना आ गया 2 8 या 16 और ये 0 तो z = 80 डिग्री। तो जितनी वैल्यू z की थी उतनी ही तो x की भी थी ना, तो z = x = 80 डिग्री और y पर ऑलरेडी आ गया हमारा 100 डिग्री। हेंस यहां लिख देंगे हेंस x = z = 80 डिग्री एंड y = 100 डिग्री। ये आपका हेंस हो जाएगा, यहां पे लिख लेंगे आप। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमें थोड़ा सा एक्सटीरियर एंगल भी देखना है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल भी देखते हैं। चलिए प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पॉइंट। क्या दिया है आपको x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x y z की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ 50 दिया कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल 50 इसके सामने वाला 50 ये एक्चुअली में दिया गया है, दिया हमको पैरेललोग्राम तो है ना, दिया हमको पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन सेकंड। ठीक, और एक चीज आप और देखेंगे, यदि हमें यहाँ 50 दिया गया हम कर लेते हैं पहले, है ना, इसकी एक नंबरिंग दे दीजिए आप A B C D, यहाँ पे दे दीजिए आप वो लिख दिया। ठीक, सबसे पहले आप नेमिंग करें। नेमिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए इस वाले की, है ना, उसको क्या लिखेंगे एंगल D बराबर एंगल इसके A B C। देखिए कंप्लीट एंगल है, जो कंप्लीट एंगल नहीं होता है उसको हम 3 के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, बॉडी वर्ड लगा के। A B C आप चाहे इसको भी लिख सकते हैं C D A, बट नेसेसरी नहीं है। ओके, चलिए यहाँ कितनी है इसकी वैल्यू 50 डी। ठीक है, D की वैल्यू यदि 50 है इसकी वैल्यू भी 50 आ गई। चलिए ये हमारे पास 50 है। अब हमें यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे ध्यान से देखते हैं एक लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर। ठीक है, स्ट्रेट एंगल जिसको हम बोलते हैं। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे z की। तो z की वैल्यू निकालने के लिए आप 180 माइनस कर देंगे 50 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, इससे करें हम इसको लीनियर पेयर से हमने निकाल रहे z की वैल्यू। कैसे, 180 डिग्री को होता है ये वाला एंगल ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम 180 होता है। इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 180 माइनस 50 z। चलिए अब देखते हैं, अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ये भी आ गई। अब y की चाहिए, x की चाहिए और ये चाहिए। ठीक है, तो अब आप जानते हो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ये एंगल इक्वल है ना, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू, हम देखें तो x इक्वल y हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से आप जानते हैं कि दोनों इक्वल होते हैं। और एक चीज और क्या इक्वल होती है, B इक्वल है C
आपको मालूम है, पहले ही कर चुके हैं हम, है ना। यहाँ भी आप लिखेंगे बाय गिविंग प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक, ओके। चलिए, तो अब इसके बाद हमें निकालना है पूरे की वैल्यू, पूरे निकालना है सम ऑफ कोऑर्डिनेटर, ठीक है। कोऑर्डिनेटर सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, सीधे हम लिख देते हैं यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी बराबर बी 60, ठीक है, ओके। एंगल यहाँ पे एंगल बी सी डी ए है ना, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये ऐसा लिखे रहते हैं, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू कितनी देखते हैं आप, x, बी की वैल्यू कितनी देखिए, बी की वैल्यू अभी हमने निकाली 50 डिग्री, है ना, निकाल ली हमने, देखिए ये निकाली ना, प्लस इसको हमें यहाँ लिखना था एंगल सी डी और ए बी सी प्लस एंगल सी, ठीक है। एंगल सी की वैल्यू कितनी है, x डिग्री, कितनी है, x डिग्री, x हम लिख लेते हैं इसको भी y की जगह, क्योंकि y की जगह दोनों इक्वल है, तब एक वैल्यू लिख सकते हैं, और d की जगह कितना लिखे, 50 लिख लिया आपने, तो आगे हम लिख सकते हैं। ऐड कीजिए 100 प्लस 2x इक्वल टू 360, चलिए 100 को ट्रांसफर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 100, ये पॉजिटिव वैल्यू है, इक्वल टू किस साइड जाएगी, तो हमेशा क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो 260 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद x इक्वल टू 60 अपॉन 2, 2 को हमने अपॉन में डाल दिया, 2 1 2 2 3 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 130, ठीक है। अब हैंस में हम क्या लिखेंगे, हैंस x इक्वल y इक्वल 130 डिग्री एंड z इक्वल टू आंसर, ओके। तो ऐसा पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा करना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए ये डायग्राम दिया है ना, और डायग्राम आपको हर एक क्वेश्चन में बनाते चलना है, एक डायग्राम स्किप नहीं करेंगे आप। चलिए देखते हैं, इस डायग्राम में हमें क्या दिखा है, यहाँ पे हमारा 112 डिग्री है, ठीक है, वैल्यू निकालनी है x और y की, तो यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 112 डिग्री, यहाँ पे आपका z दिया हुआ है, यहाँ से देखिए यहाँ z है आपका 40 डिग्री, y x 112, यस। अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसमें भी आप लगाएंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, कितना आ जाएगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से, ये दोनों एंगल आपस में और ये एंगल आपस में इक्वल, ठीक। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी, पहले इसके लिए आप देखते हैं कि दो पैरेलल लाइन और एक ये कहलाती है दोनों पैरेलल लाइन, ठीक है, ठीक। और ये हमारी है इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक। तो इसमें आपको कुछ एंगल्स होते हैं, कुछ एंगल्स बनते हैं जिनको आपको मालूम करना है, ये एंगल और ये एंगल कहलाता है अल्टरनेट एंगल, ठीक है। जो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, तो उसकी इस साइड को एक इस साइड के एंगल, जो कॉर्नर वाले एंगल होते हैं, वो कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इन्हीं का हमें यूज करना, देखिए यदि हम ध्यान से देखें तो हमारी ये दो लाइन है, थोड़ा सा इनको बड़ा कर दें ऐसे, ये क्या हो रही है हमारी पैरेलल लाइन, और ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये भी 40 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये z है और ये x, इन दोनों की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, ठीक। तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इस x की, क्योंकि इस x की वैल्यू आ गई, ये भी आ जाएगी, है ना, y इज इन द अल्टरनेट एंगल। चलिए सबसे पहले हम
112 दिया हुआ है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सी लिखा हुआ है ना पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हमने लिख दिया कि एंगल बी इक्वल है एंगल बी के, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब हम चलते हैं कहां पे, अब ये छोटा वाला भी ट्रायंगल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 112, ठीक, और ये वैल्यू दी है 40। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में हम क्या लिख रहे हैं, एंगल ए एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, है ना। वी हैव, वी नो दैट, ये हम जानते हैं ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं कि एंगल ए एंगल सी एंगल तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल ए हमारे पास 40 डिग्री है, एंगल सी हमारे पास x है, एंगल बी हमारे पास 112 डिग्री है। तो हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए ये 2 5 और ये 152, ये x 180, ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 152, 10 में से 2 गया 8, ओके, 7 में से 5 गया 2 और 1 से 1 गया 0, मतलब x की वैल्यू आ गई 28 डिग्री। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 28 डिग्री। 28 डिग्री x की वैल्यू है तो z की वैल्यू कितनी होगी, बाय अल्टरनेट। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम, x बराबर z किसके बराबर है, x के नहीं, x बराबर z बराबर 28 डिग्री बाय अल्टरनेट एंगल, इससे अल्टरनेट एंगल से हमने निकाले x किसके इक्वल टू z के और z इक्वल टू आ गया 28, हेंस हम लिख देंगे हेंस x इक्वल z इक्वल टू 28 एंड y भी दिया है y इक्वल टू 112 डिग्री और y इक्वल टू 112। ओके, इसी तरह आपको सारे इसके क्वेश्चन जो और भी डायग्राम्स बचे वो आपको करने हैं। इसके बाद हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में हमें एक नई दिख रही है क्या, एडजेसेंट। तो देखिए हम सबसे पहले एडजेसेंट क्या होता है। तो एडजेसेंट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसके पास दो एक सिंगल कॉमन आर्म होती है, जैसे हम देख रहे हैं ये, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दो एंगल ऐसे एडजेसेंट कहलाते हैं बिकॉज दे हैव सिंगल या कॉमन आर्म, ठीक है, जिनके पास एक कॉमन साइड होती है। ठीक, जैसे हम इस एंगल के भी नाम नेम देंगे ए बी सी डी। इस एंगल की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, ठीक है। फिर अगेन लिखेंगे, देखिए यहीं से काउंट करेंगे, ना कि यहाँ से बी सी डी, मतलब ये वाली जो साइड है वो इस वाले एंगल में भी काउंट हो रही है और इस वाले एंगल में भी काउंट हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन आर्म। तो एडजेसेंट एंगल जिनकी कॉमन आर्म होती है उन्हें बोलते हैं एडजेसेंट। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं। तो पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल दिए हैं और उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 3:2 एंड फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के हर एक एंगल की आपको क्या निकालनी है, मेजरमेंट निकालनी है। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज और समझनी चाहिए कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है, सम 180 डिग्री होता है। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन के हमारे पास देखते हैं, लेट ले लेते हैं सबसे पहले, लेट टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बी 5x एंड 3x। क्या ले लिया हमने, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल उनकी मेजरमेंट
ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास है क्या, we know that 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री इज इक्वल टू होता है 180 सम ऑफ 2 adjacent angle of parallelogram is 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया, 5x डिग्री 180 डिग्री, x डिग्री कितना हो जाएगा, x डिग्री अपॉन 5, 5 3 या 15 बचा कितना 3 और 5 6 जा 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री आ गई। ये x की वैल्यू है, हमारे भी एंगल नहीं आएंगे, तो एंगल क्या निकालेंगे हम, 2 एडजेसेंट एंगल, 2 एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू क्या था हमारा, एक 3x डिग्री था, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, देखिए 6 3 जो 18 कैरी 1 50 9 और 1 10 108 डिग्री। और सेकंड एंगल हमारा क्या था, 2x डिग्री था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 36 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 72 डिग्री। ओके, ठीक, ये आ गए हमारे दो एडजेसेंट एंगल। अब हमें अभी सारे निकालने हैं, ऑल एंगल है ना, ईच एंगल मेजरमेंट। तो हमें अभी क्या प्रॉपर्टी से क्या मालूम है कि एंगल C होता है एंगल A के, एंगल B होता है एंगल D के, मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम आगे क्या लिख सकते हैं इसमें कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू कितना, ये हमने ले लिया था 3x डिग्री और ये ले लिया था हमने 2x। तो एंगल A हो गया C के, तो यहाँ पे कितना था 2x डिग्री, 2x डिग्री की वैल्यू कितनी आई 72 डिग्री। और हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू कितना 3x डिग्री इज इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, each angle of parallelogram। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन 6 में देखेंगे। इसमें लिखा है मेजरमेंट ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर इक्वल। यदि दो एडजेसेंट इक्वल है तो आप यहाँ पे लिखेंगे x डिग्री और x डिग्री। ठीक है, x और x लिखेंगे और पूरा आपका मेजरमेंट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x और x आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो सारे एंगल आ जाएंगे 90 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, बुक को सामने रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम। क्या ABCD पैरेललोग्राम होगा, बना लेते हैं इसी तरह ABCD। ठीक है, ABCD हमने एक पैरेललोग्राम लिया हुआ है। आप उसमें क्या बोल रहे हैं, एंगल 1 दिया है, एंगल B प्लस एंगल BAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या एंगल D और एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, हो सकता है बट नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8। ओके, और सेकंड में दिया है आपको AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। AB किसके इक्वल है, देखिए AB इक्वल है DC के और उनकी वैल्यू कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। तो क्या ये सही दिया है, ठीक है, अभी भी एक साइड ठीक, इट इज राइट, बट सेकंड वन AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। बट हमें मालूम क्या है इसकी प्रॉपर्टी से, क्या हम जानते हैं, यू नो दैट कि अपोजिट साइड्स ऑफ मेजरमेंट्स आर इक्वल। बट यहाँ पे देख रहे हैं AD और BC नॉट डजंट इक्वल। ठीक है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे, AD डज नॉट इक्वल BC। तो नो, ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। हर बार देखिए एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री और C की वैल्यू कितनी दी है
equal because opposite angle of parallelogram are equal. बट यहाँ पे नहीं, here एंगल ए डज नॉट इक्वल एंगल सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करेंगे। यहाँ पे रफ डायग्राम बनाना है क्वाड्रिलेटरल का, जो कि पैरेललोग्राम नहीं होगा बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट। तो उसको हम क्या बना सकते हैं, गाइड भी कर पढ़ाएगा आपको, है ना, गाइड। ये ऑन टू एंगल्स, ये दो एंगल अपोजिट एंगल जिसमें इक्वल होते हैं वो गाइड होता है। ओके, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दो डायग्राम दिए हैं, दो पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट देखते हैं, इसमें गर्ल्स आपको एक पैरेललोग्राम दिखेगा। क्या दिया है आपको, गिवन है आपके पास पैरेललोग्राम GUNS। ओके ठीक है। अब इसमें हमने आपको पढ़ाया अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, मेजरमेंट ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसकी इक्वलनेस को ले सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, GU इज इक्वल टू FNK। ठीक है, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये अपोजिट साइड GU इज इक्वल टू कितना, TY माइनस 1 किसके, इसके इक्वल है। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका 26 माइनस 1 मतलब 25। ठीक है, y की वैल्यू क्या जाएगी, सॉरी ये माइनस तो यहाँ जाएगा प्लस होगा, 3 हो गया 27। तो कितना हो जाएगा, ये y की वैल्यू आ जाएगी 27/3, 3 9 या 27, मतलब y की वैल्यू आ गई आपकी 9। ठीक है, अब सेकंड वाला देखिए हम, तो सेकंड किसके लिए हो जाएगा, GS इज इक्वल टू हो जाएगा NU। सेम आप लाइन यहाँ पे लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और 3x किसके बराबर हो जाएगा आपका 18, x की वैल्यू ले लीजिए 18 अपॉन में दी जाए 3 6 जाए, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक, देखिए कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आज हमने प्रॉपर्टी को अप्लाई करना सीख लिया। चलिए नेक्स्ट डायग्राम में दिया हम उसको देखते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। यस, सेकंड वाला हम देखेंगे। सेकंड वाले में हम क्या देख रहे हैं, हमने आपको लास्ट प्रॉपर्टीज की बताई थी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर इन इक्वल पार्ट्स। बताया हमने, तो इक्वल पार्ट्स में भी बाइसेक्ट करते हैं। गिवन क्या है आपको, गिवन पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम है, रंस दिए हैं। तो रंस में आप क्या जानते हैं कि OR किसकी इक्वल हो जाएगा, OM के। क्यों, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर इन इक्वल पार्ट्स, है ना, 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर इन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो OR इज इक्वल टू क्या, 16 इज इक्वल टू x प्लस y, इक्वेशन 1। लेकिन हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं मालूम। ठीक है, या तो आप पहले इनको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो SO इज इक्वल टू OU, यहाँ पे भी मिल जाएगा, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर in 2 equal parts, in 2 equal parts। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने से क्या हो जाएगा, देखिए y 20 is equal to y plus 7, 7 इस साइड पे आएगा तो 20 में से 7 ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए y is equal to आ गई 30। आगे y की वैल्यू 30 उठा के यहाँ रख दीजिए in equation first, putting the
वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करना है क्वेश्चन 1 में, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस x, 16 इज इक्वल टू x प्लस y की वैल्यू आ गई 13, तो 16 माइनस 13 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या हो गई देखिए, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। ओके, तो ऐसी सारी प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करते आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस है। ओके।